बांग्लादेश के तख्ता पलट में किसका हाथ है? किसी ने आईएसआईएस का हाथ बताया तो कोई पाकिस्तान पर शक की सुई रख रहा है तो कोई यहां चीन पर इल्जाम धर रहा है। जाहिर है ये तीनों भारत के दुश्मनों में से आते हैं और इन तीनों की चाहत होती है कि भारत के हालात ठीक ना रहें। यही वजह है कि भारत के दोस्त पड़ोसी मुल्क में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान, श्रीलंका की मिसाल भी हमारे सामने है। तो क्या बांग्लादेश के तख्ता पलट से भारत के खिलाफ वो चाइना वॉर छिड़ गया है? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आशा रहे कि कल जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में और शेख हसीना भारत की शरण में है, ऐसे में बांग्लादेश के तख्ता पलट का असर हिंदुस्तान पर क्या होगा, बार बार ये सवाल बना हुआ है। और जब 3 एलिमेंट इसमें नजर आते हैं बांग्लादेश की, अगर हम 4 एलिमेंट को देखें, बांग्लादेश की सेना इस पूरे तख्ता पलट में नजर आती है, ये कयास आराई की जा रही है और इसके साथ साथ चाइना की भी एंट्री हो चुकी है, आईएसआई का भी नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी सामने है और इस मौजू को लेकर कई कयास आराई हो रही है। अगर ये तीनों की तिगड़ी यहाँ नजर आती है तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा। इस मौजू पर बात करने के लिए पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही महेंद्र सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले पीके सहगल सर, मेरा सवाल आपसे है, हिंदुस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिए जाना चाहता है, अपनी हिफाजत के लिए जाना चाहता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी जियोपॉलिटिक्स के तहत चल रहा हो लेकिन हम पर असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम बात बांग्लादेश की कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब वहां तख्ता पलट हो चुका है। हम पर क्या असर होगा इन हालातों में? देखो, हिंदुस्तान केवल और केवल एक देश है जिसका बहुत बुरा असर होगा। हमारी सिक्योरिटी जो है बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज हुई है। नॉर्थ ईस्ट जो है, हमारे बॉर्डर जो है 4096 किलोमीटर लंबे हैं, वहाँ हर प्रकार से सीमा सुरक्षित थी। अगर आप देखो, नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स में इंसर्जेंसी थी, सारी इंसर्जेंसी खत्म हो चुकी थी। उसका मुख्य कारण था शेख हसीना। शेख हसीना ने इंश्योर किया था कि इंसर्जेंट्स को किसी प्रकार से सेफ सेंचुरी, बांग्लादेश में कोई सेफ सेंचुरी ना मिले, उनको कोई वेपन सपोर्ट ना मिले, उनको किसी प्रकार का फंडिंग ना हो। अभी वहां से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स आ सकता है बहुत बड़े पैमाने पर, वहां से ड्रग्स आ सकती है, फेक करेंसी आ सकता है, असला आ सकता है, वेपन्स आ सकते हैं, आतंकवादी आ सकते हैं। बहुत बड़ा सपोर्ट वो मिल सकता है नॉर्थ ईस्ट में ये दखलंदाजी करने का। दूसरा, जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डायस्पोरा है बांग्लादेश में, आज उनकी सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त चिंता का विषय है। अगर आप ऑलरेडी देखो तो न्यूज रोज बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों, जो हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के टेम्पल्स को जब डेसिकेट किया जा रहा है, हिंदुओं की शॉप्स को लूटा जा रहा है, उनके घर को तो लूटा जा रहा है और उनकी जान को भी खतरा है। ऐसे में मैं कहूँगा सबसे ज्यादा जो है सेटबैक, जो है मेगा सेटबैक, वो हिंदुस्तान के लिए हुआ है और हमको इस सेटबैक से निपटने के लिए कई साल लग सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी साजिश थी, जिस साजिश के तहत जो आईएसआई का इकट्ठा होना, पाकिस्तान का, चाइना का और अमेरिका का, वास्तव में बड़ी दुखद की बात है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस थी वहां पे, 3 या 4 हमारे कॉन्सुलेट्स थे, हमारा एम्बेसी थी। हमको हर समय खबर होनी चाहिए थी। रॉ का बहुत बड़ा फेलियर है। हम मुजीबुर रहमान के कत्ल को भी बचा सकते थे, इसके शेख हसीना को भी बचा सकते थे अगर हम हर प्रकार से सतर्क रहते तो।